का सीईओ है, ना कोई ट्रेडिशनल जॉब टाइटल है, फिर भी लोग उसे शादी में बुलाने के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हैं। उसके हिसाब से वो एक रील पोस्ट करने के 76 लाख रुपए चार्ज करता है। Last month I made 76 lakhs on just one deal, like one reel. एक लंच या डिनर अपीयरेंसेस के लिए 15 से 25 लाख रुपए लेता है। 15 to 25 lakhs, you can buy me for lunch, you can buy me for dinner. नाम है औरी। सवाल ये नहीं है कि औरी नाम का ये प्राणी क्या करता है, असली सवाल ये है कि आज के दौर में अटेंशन इतना महंगा कैसे हो गया है। क्योंकि आज की दुनिया में पैसा केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने से नहीं बनता, पैसा बनता है प्रेजेंस से, परसेप्शन से और सबसे बड़ी चीज पर्सनल ब्रांडिंग से। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज मैं किसी इंसान की तारीफ या उसे क्रिटिसाइज करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा। आज मैं आपको एक बहुत बड़े बदलाव को समझाना चाहता हूं जो देश में बहुत तेजी से हो रहा है। बिजनेस में रेवेन्यू कमाने के तरीके बदल रहे हैं। एक समय था जब पैसा कमाने के लिए दुकान चाहिए होती थी, फैक्ट्री चाहिए होती थी, ऑफिस चाहिए होता था। पर आज के समय में अगर आपके पास लोगों का अटेंशन है, लोग आपको देखते हैं किसी भी कारण से, तो आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है, आपका चेहरा ही आपका ब्रांड है और आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बन सकती है। औरी का मामला मेरे लिए सिर्फ गॉसिप का टॉपिक नहीं है, यह मेरे लिए डीप रिसर्च का विषय है और यह क्रिएटर इकोनॉमी की शायद सबसे बड़ी केस स्टडी है। लोग पूछते हैं औरी करता क्या है, पर यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है कि औरी आखिर बेच क्या रहा है। ना तो वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और ना कोई सर्विस। जानते हैं वो क्या बेच रहा है? वो बेच रहा है अटेंशन, वो बेच रहा है क्यूरियोसिटी, वो स्टेटस बेच रहा है। देखो, आज अगर कोई अमीर परिवार अपनी वेडिंग में किसी सेलिब्रिटी लाइक पर्सनैलिटी को बुलाता है ना, तो वो सिर्फ गेस्ट नहीं बुला रहा, वो एक सोशल सिग्नल खरीद रहा होता है। वो इनडायरेक्टली ये मैसेज देता है कि देखो हमारी पार्टी में कौन कौन आया है, हमारी पहुंच कहां तक है। आज के दौर में बहुत लोग पैसा खर्च करके मेमोरीज नहीं, विजिबिलिटी खरीद रहे हैं। यही नया बाजार है। जानते हैं क्या, आज स्किल्स से ज्यादा याद रहने वाली चीज आइडेंटिटी हो गई है। अब ध्यान से समझिए मुझे। दुनिया में बहुत लोग अच्छे स्पीकर हैं, बहुत लोग अच्छे एक्टर हैं, बहुत लोग अच्छे डांसर हैं, बहुत लोग अच्छे क्रिएटर भी हैं, लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी इमीडिएटली रिकॉल हो जाती है। और इन्हें शायद कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किल नहीं दिखाई, ना तो वो स्पीकर है, ना कोई आर्टिस्ट, ना कोई सिंगर, लेकिन उसने एक चीज बनाई, रिकॉग्निशन, एक पोज, एक स्टाइल, एक मिस्ट्री, एक सवाल कि साला ये करता क्या है। और यही सवाल उसका मार्केटिंग इंजन बन गया है। बिजनेस में इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी क्रिएट्स अटेंशन, अटेंशन क्रिएट्स वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएट्स मोनेटाइजेशन। यानी क्यूरियोसिटी से अटेंशन आती है, अटेंशन से वैल्यू मिलती है और वैल्यू से पैसा बनता है। सारा का सारा खेल वैल्यू का है। मनीष मल्होत्रा का लहंगा 20 लाख का इसलिए बिक जाता है क्योंकि मनीष मल्होत्रा अपने ब्रांड की वैल्यू उसमें ऐड करते हैं। औरी के केस में हुआ क्या है वो सुनिए। लोगों ने पूछा ये बंदा है कौन, यानी क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई। मीडिया ने सवाल करना शुरू किया कि ये करता क्या है और देखते देखते पब्लिक ने सर्च करना शुरू किया कि और ये कितना कमाता है। तो ब्रांड ने सोचा जहां पब्लिक की नजर है वहां हमारा पैसा लग सकता है और देखते ही देखते अटेंशन का कन्वर्जन हो गया इनकम में। देखो दोस्त, समझने वाली चीज ये है कि आज के दौर की सबसे बड़ी करेंसी बन गई है अटेंशन। पहले करेंसी थी जमीन, फिर करेंसी बनी कैपिटल, फिर से बनी डेटा और आज की सबसे बड़ी विजिबल करेंसी है अटेंशन। आप मेरी बात पर गौर करिएगा, जिसके पास लोगों का ध्यान है उसके पास पैसा आने के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप, इवेंट अपीयरेंसेस, पॉडकास्ट, मर्चेंडाइज, कोर्स कंसल्टिंग, एंडोर्समेंट, सब कुछ अटेंशन के बाद आता है। लेकिन यह भी तय है कि अटेंशन कमाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज हर सेकंड आपके सामने हजारों क्रिएटर्स हैं। हर व्यक्ति बोल रहा है, अपना टैलेंट सोशल मीडिया पर बेच रहा है कि मुझे देखो, मेरी सुनो, मेरा कंटेंट शेयर करो। लेकिन पैसा वही कमाएगा, भीड़ जिसे याद रखेगी। वही मार्केट में महंगा हो जाता है।